हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय होल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी कलेक्टिव रीडिंग होगी। ऑल साइन के लिए होगी, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए होगी। तो वीडियो आपसे जितनी भी रेजनेट होती है उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग होती है, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। समय बहुत कुछ सिखा रहा है, उसे सीखना है और जीवन में इंसान को परखना सीखिए, ठीक है। जीवन में अपने रिस्पेक्ट करना सीखिए। मैं इतना ज़रूर आप लोग को गाइड करना चाहूँगी। और चलिए मैं देखती हूँ कि सूर्यदेव आदित्य बाबा जो हैं, हमारे सूर्य नारायण जो सबको जीवन देते हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। मैं उनके लिए मैसेज निकालना चाहूँगी आज दोपहर की एनर्जी में, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ सूर्यदेव आदित्य बाबा जो सबको जीवन देते हैं, आपको वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँगी। आपके लिए क्या दिव्य संदेश है। हमारे सूर्य नारायण, हमारे आदित्य बाबा पूरे संसार को जीवन देने वाले हैं, आप सबको क्या संदेश देना चाहते हैं। तो चलिए देखती हूँ कि आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, तो आदित्य बाबा जो भी आपसे कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, ठीक है। ये ठीक है इसलिए कि कहीं ना कहीं एक अकेलेपन में अपनी ज़िंदगी में जो महसूस कर रहे हो वो है साथी। द हेरोफेंट, द डेवल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। शायद इस वक्त आपको आपके पर्सन जो हैं आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और आपकी नीड हो रही है, जैसे आपको उनकी ज़रूरत है, ठीक है। या तो कमिटमेंट इन्होंने तोड़ा है या फिर ये कमिटेड है या आपको उनसे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स कह सकते हैं, सूर्य देवता कह सकते हैं कि ये आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा अपने ऊपर फोकस कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ आपकी हेल्थ है तो वेल्थ है, ठीक है। और देखिए सबको साथी की ज़रूरत होती है, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ आपको स्ट्रांगली नीड है कमिटमेंट की और आपके पार्टनर की, ठीक है। आप उनको बहुत ज़्यादा चाहते हो, लेकिन कभी कभी आप इतना कंफ्यूज हो जा रहे हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। लेकिन इस गाइडेंस के अनुसार जो आपको आदित्य बाबा, सूर्य बाबा जो आपको कहना चाहते हैं कि आपको अकेलेपन से बाहर निकलना है और कन्फ्यूज़न को दूर करना है, सही चीज़ को परखना है और जीवन में अपने सबसे ज़्यादा पहले हेल्थ पे फोकस करना है। क्योंकि जब आपका हेल्थ अच्छा रहता है, जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो, आपके पास पेंटिकल्स आता है, खूबसूरत दिखते हो, तो आपको सब लोग पूछते हैं। तो देखिए आपके बीच में अगर कमिटमेंट इशू चल रही है, यूनिवर्स और सूर्य देवता आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कुछ न्यू बिगिनिंग करें, ठीक है। अपने जीवन में खुश रहने की कोशिश करें, अपने हेल्थ पे फोकस करें। ऐसा लगता है कि जैसे आप इस अकेलेपन से निकलना चाहते हो, लेकिन आपको अपने जीवन में अपने लिए द हैंडमैन की एनर्जी से निकलना है, कन्फ्यूजन से निकलना है, ताकि आप सही चीज़ को परख सको। और आपका डिसीजन कमिटमेंट का है, जीवन साथी का है, तो आने वाले टाइम में न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह आपकी एनर्जी है उस पर काम नहीं हो पा रहा है, जहाँ आप अकेला हो और कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो। लेकिन आपको अपना हेल्थ वेल्थ पे फोकस करना है और जितनी नीड आपको है उतनी नीड उन्हें भी होनी चाहिए, ठीक है। तो आदित्य बाबा आपको ये संदेश देना चाहते हैं, तो जीवन में अपने लिए भी न्यू बिगिनिंग कीजिए, ठीक है। आपको बहुत अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, ठीक है। हो सकता है आपकी कमिटमेंट लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो रही हो, या आपकी कमिटमेंट आने वाले समय में अगर कमिटमेंट फिक्स होती है तो हो सकता है कि बाहर लॉन्ग डिस्टेंस भी हो या अब्रॉड में हो। तो चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, चाहे आपके पार्टनर से रिलेटेड है या फिर नए कोई कमिटमेंट से रिलेटेड है। जितनी आपको नीड है उतनी नीड उन्हें भी होनी चाहिए। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको अपनी एनर्जी को हील करना है, कन्फ्यूजन से निकलना, अकेलेपन से निकलना, अपने खुद के लिए जीना है, अपने हेल्थ वेल्थ पे फोकस करना है। और ये एनर्जी कहती है जैसे कमिटमेंट की, ये गुरु की वाणी होती है, गुरु की ब्लेसिंग्स होती है, गुरु की गाइडेंस होती है। तो ये नीड को थोड़ा कंट्रोल करें, पहले अपनी हेल्थ पे, अपने वेल्थ पे फोकस करें।
और उसके बाद खुद के लिए न्यू बिगिनिंग करें। आपको अप्रोच किया जाएगा, चाहे वो काम हो, करियर हो, या कमिटमेंट हो, या रिश्ता हो। यहाँ पे इस वक्त आपको अपने पर फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये है सूर्य देवता की, हमारे आदित्य बाबा की आप लोग के लिए दिव्य शक्ति, उनके संदेश आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। तो ये आप लोग के लिए जानबूझकर मैंने निकाल लिया कि बहुत लोग स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो सीधे मैंने सूर्य देवता की कृपा आप सब पर बरसाई है। तो उनको धन्यवाद कीजिए और खुद पर काम कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी। जो भी रिश्ता होगा मुझे लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी होगा, ठीक है। चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए बाबू। तो ये आदित्य बाबा की आप सब के लिए ब्लेसिंग्स थी। तो अपने ऊपर फोकस करें, क्या करेंगे, अपने हेल्थ पे, अपने वेल्थ पे, ठीक है। चलिए पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ। डेविल की एनर्जी क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होता है, निगेटिविटी भी रहती है। जो निगेटिविटी किसी की कराई भी होती है, खुद अंदर की निगेटिविटी रहती है, अग्रेसिव एनर्जी होती है, उसको बैलेंस करना है। जहां आप अपने आप को खूबसूरत समझना शुरू करोगे, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, प्यार भी मिलेगा, रिश्ते भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे पहले आपका हेल्थ, वेल्थ और अपनी एनर्जी जो कन्फ्यूज़न है ना, उसको ठीक करना है, ठीक है। आदित्य बाबा चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करें, तभी आपकी रिस्पेक्ट हो पाएगी बाबू, है ना। कृष्णा मन मोहना ट्रैवलिंग द ड्रीम, आइसोलेशन। मैंने शॉर्ट सा वीडियो डाला था ना, मैंने बोला था ना ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला वो एनर्जी, क्योंकि द फूल की एनर्जी भी थी, वो दिखाने के लिए इल्यूजन। आप अपने मन को भ्रमित ना करें, इसलिए मैंने आदित्य बाबा की जो ब्लेसिंग्स थी आप लोग के लिए मैंने निकाला कि कम से कम आप आदित्य बाबा सूर्य देवता की कृपा दृष्टि तो आप जरूर समझेंगे, है ना। बागी अपने मन के क्रोध को थोड़ा सा और कंफ्यूजन को ठीक करें, है ना, सब कुछ अच्छा होगा। और चाहते हैं सूर्य की कृपा जिस पर होती है उनको सब कुछ मिलता है ना। हमारे आदित्य बाबा की जो कृपा होती है, जब वो बरसते हैं ना तो हर खुशी मिलती है। और जानते हो आदित्य बाबा कॉन्फिडेंस देते हैं, इसलिए चाह रहे हैं, देखिए उसमें विटामिन डी की कमी की एनर्जी भी कही जाती है 9 ऑफ पेंटिकल्स में। इसलिए आप अपने हेल्थ पर फोकस करें, हेल्थ और वेल्थ, आपको सब कुछ मिलेगा, प्यार भी मिलेगा, कमिटमेंट भी होगी। देखिए आपके लिए जो सही होगा सूर्य देवता आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। देखिए डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी है। आज बहुत ज़्यादा काम पर फोकस कर रहे हैं भाई। हो सकता है मंथ जो लास्ट मंथ है ना, तो बहुत सारे हो सकते हैं कि काम का लोड हो, प्रेशर हो, क्लोजिंग हो, ठीक है। वैसे भी मार्च अप्रैल का महीना थोड़ा हार्ड वर्क होता है, ठीक है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो बहुत सारे व्यूअर्स घबराइए नहीं, रियूनियन तो होकर रहेगी या कुछ लोग की हो गई है, ठीक है। इस सबसे बड़ी बात कि आपको अपने पर्सन को पूरी तरह समझ जाना चाहिए, उनकी सोच, उनका ईगो, उनका एटीट्यूड, उनका बदला हुआ व्यवहार, हर कुछ आपको समझना चाहिए, वो बहुत मायने रखता है। तो यहाँ पे हैं एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो ट्रैवलिंग की एनर्जी देखिए, ट्रैवलिंग की एनर्जी बता रहा है कि कुछ लोग के लिए कॉल, मैसेज, टैक्स भी आ सकता है, ठीक है। और कुछ लोग के लिए ट्रैवल भी होगा, कुछ लोग फैमिली वेकेशन पे हैं, 10 ऑफ कप्स देख लीजिए। लेकिन मैं कहना चाहूँगी अगर ये पर्सन किसी वेकेशन पे भी हैं या फैमिली के साथ हैं या काम पर फोकस कर रहे हैं, तो मैंने कहा था फूल की एनर्जी में भाई ये ज़्यादा टाइम की एनर्जी नहीं है, फिर ये एनर्जी बदलेगी। तो देखिए दोपहर की एनर्जी में बदलाव आया ना, वो ट्रैवल भी कर रहे हैं तो दिमाग आपके पास है।
फैमिली के साथ हैं तो दिमाग आपके साथ है, फ्रेंड सर्किल के साथ है तो दिमाग आपके पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बंदा आपसे कनेक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि कब तक किसी को जलाओगे बाबू, कब तक झूठ बोलोगे बाबू, ज़िंदगी है, कब तक शक डाउट करोगे बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये बंदा अगर जहाँ भी जिसके साथ भी है, नो डाउट कि नहीं है, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, फ्रेंड सर्किल में हो, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, या किसी वेकेशन में हो, या पार्टी में हो, या ट्रैवल में हो, लेकिन ये बंदा या बंदी आपको याद कर रहा है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। देखिए, सपने देखना हर इंसान का हक है, सपने देखिए, लेकिन सपने वहाँ देखिए जो आपके लिए समाज, सोसाइटी, परिवार में इज्जत, समाज में देता हो, आपकी इज्जत रखता हो, ठीक है, उसके लिए रोइए। जो दो नाव पे चल रहा है, आपको भी झूठ बोल रहा है और अपने वहाँ भी अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए भी कर रहा है और आपके लिए कुछ नहीं, तो बाबू ये सब गलत चीज़ है ना, ऐसा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो आप टूट रहे हो ना यहाँ पे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपके पार्टनर आइसोलेशन की एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर वो अपनी फैमिली के साथ भी हैं या वो ट्रैवल भी कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आइसोलेशन की एनर्जी ये कह रही है कि शायद उन्हें आपकी कमी हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रैवल कर रहा है कि देखिए, जीवन के सफ़र हो या रियल में आप ही ट्रैवल कहीं करते हो, कोई इंसान ट्रैवल करता है तो कितनी सावधानी से हम लोग ट्रैवल करते हैं, हर जगह देखते हैं, परखते हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि गाड़ी चलाते समय विज़न क्लियर होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि हमेशा रोड या कहीं भी देखो उतार चढ़ाव होता है, तो हम कितने सावधानी से गाड़ियाँ चलाते हैं। वही ट्रैवल की एनर्जी है कि जीवन में उथल पुथल है, उतार चढ़ाव है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि नीचे डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी आई है। और इस वक्त बाबू 30 नंबर की एनर्जी, इस वक्त बहुत लोगों को कार्मिक अटैक मिल रहे हैं, कार्मिक पैकेज हैं, मतलब कार्मिक अटैक करना, कार्मिक लोग से जुड़ जाना या कार्मिक अटैक होना, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त हो रही है, ठीक है। 30 नंबर अगर आप लोग देख रहे हो तो यहाँ पे देखिए किसी ने छींक दिया, तो इसलिए थोड़ा सा आपको हर जगह सोच समझ कर चलना है, मन को भ्रमित ना करना है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो कर रहे हैं वो करते तो हैं, लेकिन उम्मीदें आपसे जुड़ी रहती है कि आप अटेंशन दोगे, आप बात करोगे। तो ऐसी ज़िंदगी में ज़िंदगी नहीं जीनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहा है, दुखी भी है, फिर भी उठा रहा है और आपको दुख दे रहा है। तो उससे अच्छा कि भैया मैं जीवन में अकेले चलूँगा, या जीवन में आने वाले टाइम में कोई ना कोई जीवन साथी तो हमें मिल ही जाएंगे, लेकिन इस ज़िंदगी में रोना धोना और आपको आपके साथ जस्टिस ना होना, ये बाबू देखो, ये मैं नहीं कहती हूँ, आप लोग को कहते हैं, ये ईश्वर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, और हो सकता है कि आपने या किसी ने कोई सपना भी देखा हो पार्टनर का, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन की एनर्जी में थोड़ा दर्द इनको हो रहा है, क्योंकि ये आइसोलेशन में क्या पड़ रहे हैं, अकेलेपन, फैमिली हो, फ्रेंड हो, काम हो, सब कोई है साथ में, लेकिन फिर भी वो अकेले। क्यों? क्योंकि उनको ये एहसास है कि जो करते हैं वो सही नहीं करते हैं, और अपने आप के बारे में सोचते हैं, अपने लाइफ के रिश्ते के बारे में सोचते हैं, और आपके बारे में सोचते हैं। प्रॉब्लम्स कौन क्रिएट करता है? तो आपके पार्टनर। शक और भ्रमित एनर्जी कौन करता है? तो आपके पार्टनर। आपको मजबूर कौन करता है? तो आपके पार्टनर। तो इस वक्त अंदर अंदर रो रहे हैं, अगर जिसके साथ भी है, चाहे वो ट्रैवल कर रहे हों, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, थर्ड पार्टी के साथ हो, या किसी सेलिब्रेशन में हो, या कोई मतलब होता है ना कहीं एंजॉय करने जाना, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, तो देखिए वो है तो वहाँ। तो इस एनर्जी के अनुसार आइसोलेशन की एनर्जी है। क्या वो संतुष्ट हैं? इसे कहते हैं कि इंसान के पास सब कुछ है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे परम सुख नहीं है, संतुष्टि नहीं है। करना कुछ चाहते हैं, दिमाग कुछ और काम करता है, परेशानियां रहती है, रोकर दर्द लेकर क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी से।
जो संतुष्ट ना दे रहा हो। देखिए हर इंसान के जीवन में जिसको संतुष्टि और परम सुख होता है उसको दुनिया की हर खुशी मिल गई, लेकिन इस बंदे के पास सब कुछ है लेकिन परम सुख नहीं है, वो आपको ढूंढ रहा है। वो उत्साह, वो खुशी, सब कुछ लोग एंजॉय कर रहा है, उसमें शामिल भी है, बट वो बंदा उत्साहित नहीं है और उसको परम सुख नहीं मिल रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं उलझने हैं। और देखिए कहीं ना कहीं मन में भी उलझने हैं, मन में भी बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस है आपके लिए, कन्फ्यूजन भी है। तो ये बंदा ही आपको भटकाता है और ये बंदा ही आपको बोल रहा है उसकी एनर्जी के अनुसार कि आप खुद को सम्मान करना सीख लीजिए बाबू। फीलिंग्स में कन्फ्यूजन भी है, एनर्जी जो थॉट सारी वो भ्रष्ट भी है, मतलब बिना बेवजह किसी बात को लेकर एक ही बात को सोचे जाना, एक्शन लेना चाहते हैं, फिर इनके मन को निगेटिविटी जो आती है वो भ्रमित कर देती है, वो रोक लेती है। ठीक है, वो रोक लेती है इनको। आपके जहाँ जहाँ आपकी तरफ इंटरेस्ट जगाते हैं तो कुछ एनर्जी उनको कंट्रोल करती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। फिलहाल उनकी चाहत है कि वो आपके साथ अब एक नई शुरुआत करें। ठीक है, सोच ज़्यादा रहे हैं, अगर ये कहीं भी हैं तो शामिल हैं वहाँ, आपके पार्टनर जो है वो शामिल है, बट शामिल होकर भी वहाँ पे सुख नहीं है। चाहे कितना भी दिखावा कर लें, उत्साह नहीं है, स्मार्टनेस दिखा सकते हैं लेकिन परम सुख नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की सोच जो है यहाँ पे डिफरेंट मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, डिफरेंट सोच है। फिलहाल आपके पार्टनर जो है, हो सकता है कि आज कहीं ऐसे लोग से जुड़े फैमिली के साथ, किसी के घर जाना, किसी के यहाँ घूमने जाना, ट्रैवल करना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। ठीक है, आज काम का प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर ज़्यादा है। मैंने क्या बोला, हो सकता है इस वक्त जो क्लोजिंग का टाइम चलता है, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और ये लास्ट मंथ जा रहा है, तो आपके पार्टनर के ऊपर काम का प्रेशर भी है और ये काम भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस काम की एनर्जी में चाहे जिसके साथ भी है, चाहे वो काम कर रहे हैं या फैमिली के साथ है, दोस्तों के साथ है या घूम फिर रहे हैं, लेकिन बाबू यहाँ पे मिलना तो आपसे चाह रहे हैं। देखिए फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है यहाँ पे इनकी, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन एक रिलैक्स मूड जो होता है वो नहीं है। भले इनके अंदर बदलाव आए, ईगो आए, या हो सकता है अपने गम को छुपाने के लिए ये अपने आप को दिखाने की बहुत खुश हैं। नहीं बाबू, आज की एनर्जी कह रही है जिसे रिलैक्स मूड कहते हैं, परम सुख कहते हैं, संतुष्टि कहते हैं, वो नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। ये दिखावा कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो काम का भी प्रेशर है, काम पर भी फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर की काम ऐसा हो कि घर से बैठकर भी कर रहे हैं या वर्क प्लेस से भी कर रहे हैं, लेकिन वो काम पर भी फोकस कर रहे हैं और इवन कि सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है आपके पार्टनर। ठीक है, ये किसी तरह का सोशल मीडिया पे कुछ डाल सकते हैं या वो सोशल मीडिया पे आपको चेस कर रहे हैं या आपको ढूंढ रहे हैं। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज्ड बहुत है। फिलहाल वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, इंटीग्रेशन की एनर्जी है, तो ये आपसे मिलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपकी तरफ भी ट्रैवल करना चाह रहे हैं। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है और यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी है, लेकिन बीच में उथल पुथल सी बहुत है बाबू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि अगर वो छुपा रहे हैं ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपाएंगे और ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, इंटीग्रेशन एंड 9 ऑफ कप्स, ट्रैवलिंग एंड 6 ऑफ सोर्स ट्रैवल। यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्द मिलना चाहेंगे। आज मिले, कल मिले, कभी भी मिले, लेकिन ये मिलना चाह रहे हैं और आपसे मिलकर ही रहेंगे। इन्हें भी लग रहा है, नहीं तो वो आइसोलेशन की एनर्जी ना इनको बहुत ज़्यादा दर्द दे सकती है, बर्डन दे सकती है, सेपरेशन से सेपरेशन दे सकती है, खोने का डर, तड़पना, काम नहीं कर पाना, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि आइसोलेशन प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, घुटन महसूस करती है, हेडेक, स्ट्रेस,
खुद को मैनिपुलेट करना, अकेलापन, परेशानियाँ, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, चिड़चिड़ापन, काम नहीं कर पाना, काम पर फोकस नहीं कर पाना, कभी ईगो आ जाना, कभी डेविल हो जाना, कभी स्मोकिंग, कभी ड्रिंकिंग, कभी कुछ ना कुछ इनके अंदर एंजाइटी की वजह से होने लगती है। तो ये आइसोलेशन की एनर्जी से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे मिलना भी जा रहे हैं। देखिए, हाँ, इस वक्त कह सकते हैं कि उनके दिमाग प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे सोच इनकी डिफरेंट हो रही है, एक्शन भी लेना चाहते हैं। देखिए, हो सकता है, मुझे लग रहा है या आपके पार्टनर या तो आपके साथ घूमना चाह रहे हैं या किसी और के साथ ये घूम रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो सूर्य देवता की कृपा आप सब पर है, हम सब पर बाबू, उस चीज़ को, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि इस वक्त आपके लिए ना डेविल की एनर्जी को निकालना होगा और यहाँ पे हेल्थ वेल्थ पे फोकस करना होगा, वो बहुत ज़रूरी है। आपको गुस्से को साइड में करना होगा, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे रिश्ते को लेकर हो, काम को लेकर हो, करियर को लेकर हो, फाइनेंस को लेकर हो, ठीक है, वो मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी है कि आपके पार्टनर आपसे बात करें या ना करें, लेकिन रिश्ते को बेहतर करने के लिए आपको सोच कर डे ड्रीमिंग ज़रूर करते हैं। रोमांस करना, प्यार करना, ये सब वाली एनर्जी है। ड्रीम के दौरान किसी ने कुछ ऐसा सपना देखा है, आप या आपके पर्सन ने, लेकिन इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, या उनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, या फिर आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ चला ये कुछ नहीं जान पा रहे हैं। हो सकता है किसी के थ्रू ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं सोच भी है, किसी से जानकारी भी है, लेकिन ये आज सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहेंगे आपके पार्टनर, ट्रैवल कर रहे हैं किसी और के साथ हैं, लेकिन वो खुश नहीं है। देखो, इस एनर्जी को क्या कहा जाता है आपको पता है? ये ऐसा इंसान ना खुद अपने चक्की में खुद को पीसता रहता है, खुद पीसता रहता है, खुद पीसता रहता है, खुद को मैनिपुलेट करता रहता है, ठीक है। और मन ही मन में हो सकता है कोई किसी के घर में बेबी भी आने वाला है, ठीक है, बेबी भी आने वाला है, और बेबी के साथ साथ यहाँ पे आपकी खूबसूरती की तारीफ हो रही है, ठीक है। आप कैसे भी घर से बिलोंग करते हो ये मायने नहीं रखता है, आपकी पर्सनालिटी में एक रिच वाली वाइब्रेशन आती है, बहुत खूबसूरत। मतलब आप सजो भी नहीं, सबरो भी नहीं, अगर आपकी अच्छी से ड्रेसिंग सेंस भी नहीं अभी कर रहे हो, मतलब अपने अच्छे से भी आप कुछ पहन नहीं रहे हो, सिंपल ही आप रह रहे हो, तो भी आप माय गॉड एकदम रिच लगते हो, ठीक है। आपको सजने संवरने की भी ज़रूरत नहीं है, आप जिस हालात में हो वैसे ही खूबसूरत हो एंड रिच हो, ठीक है। तो फिलहाल आपके पार्टनर जो हैं, यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है कि हर हाल में वो आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। ये भी एनर्जी है कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मैंने क्या बोला, इस वक्त की एनर्जी मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है, मन को भ्रमित, रोना, डे ड्रीमिंग करना, ट्रैवल करना, बात करने की नई शुरुआत करना, मुलाकात तो करना ही है, लेकिन इस एनर्जी को प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन जो है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अंदर ही अंदर भाई इतना ट्रिगर करना, मतलब कितनी नेगेटिव सोच इनके अंदर अभी है, और ये पूरी तरह डिफरेंट सोच है, ठीक है। ये बंदा मुझे लग रहा है जिस तरह की एनर्जी है कुछ टाइम से, या तो ये ज़रूरत से ज़्यादा ईगो से डील कर रहा है, इमोशंस को दबा रहा है, फीलिंग्स को छुपा रहा है, जलन भी हो रहा है, और चिड़चिड़ापन होता ना, चिड़चिड़ापन, चीज़ें खराब हो रही है, कोई काम भी कर रहे हैं तो मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदा ईगो के वजह से, ना समझने के वजह से, ये बंदा खुद अपने आप को मतलब इस एनर्जी में ला रहा है, ना यहाँ पे मैं आपकी गलती देख पा रही हूँ, ना किसी तीसरे की देख पा रही हूँ। ये बंदा को हर तरह की खुशी इन्हीं को चाहिए, ठीक है, नहीं समझे, इधर आप चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए, लाइफ चाहिए, करियर चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ इनको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही आपकी गलती है, ना ही यहाँ पे किसी तीसरे की गलती है, यहाँ पे आपके पार्टनर की गलती है।
वो उस चीज़ को ठीक नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे टाइम नहीं देना चाहिए वहाँ ये टाइम देते हैं। जहाँ मजबूरी में अपने दर्द को देकर किसी को खुश करना, वो किसी और को खुश करें, लेकिन इस सबसे ज़्यादा आपको हर्ट कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी की गलती नहीं, ना यहाँ की एनर्जी करिए, ना ही यहाँ पे आपकी गलती है, ना ही इनकी फैमिली की गलती है। यहाँ पे आपके पार्टनर की पूरी गलती आपके पार्टनर की है, क्योंकि चारों तरफ उलझाकर इन्होंने रखा है। ठीक है, आप भी डिस्टर्ब हो, और ये जहाँ काम करें जिसको खुश करें वहाँ भी डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस ये सिर्फ आपके पार्टनर की एनर्जी है। और इनकी चाहत भी है कि आपके करीब भी आना है। ठीक है, तो भाई दोनों हाथ में लड्डू, आप किसी और को टाइम दें और मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूं और मैं रोती रहूं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, सच्चाई तो बहुत निकल कर आती है। खैर कोई बात नहीं, अब आप लोग अपने आप को संभाल लीजिए। और यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, या वो ट्रैवल में है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कुछ लोग के घर में नए नए सामान भी आए हैं। सुन लो, आप या आपके पार्टनर के घर में कुछ तो नया सामान आया है। ठीक है, कुछ भी, चाहे किसी ने कुछ लैंड वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, ठीक है, घर में कुछ नया सामान आना, ये तो किसी के पार्टनर के घर में ऐसा हुआ है। ठीक है, और किसी के यहाँ बेबी भी आने वाला है या आने वाली है। ठीक है, फिलहाल वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो कहीं भी कहें ना, इस अवस्था में आपके पार्टी के कहीं भी हैं, जिसके साथ भी हैं, वो आपको ही ढूंढ रहे हैं। और उनका परम सुख कौन हो? तो आप हो। इंटीग्रेशन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये बंदा आपसे आपके तरफ बात करना चाह रहा है। कॉल मैसेज कर सकता है या कर सकती हैं। गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, तो ये कॉल मैसेज भी है और ट्रैवल भी है। ठीक है, यहाँ भी ट्रैवल है और रियूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मन जो इनका कर रहा है, जिस तरह की एनर्जी, वो बहुत परेशान है। काम का प्रेशर, लाइफ का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, आप ना हो उनकी ज़िंदगी में, उनका प्रेशर। फिलहाल वो आपके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। एक नई शुरुआत तो ये करेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट एक्शन का कार्ड ले लेती हूँ, है ना। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, रो रहा हूँ मैं, रोने दो। देखिए, देख लीजिए, आप ही कार्ड्स आप ही के सामने गिर रहे हैं। काम, स्टेबिलिटी, मायूसी, उदासी, नाराज़गी। क्या करूं, कैसे कहूं तुमसे कि मेरी क्या परेशानियां हैं, मेरी क्या मजबूरियां हैं, कैसे समझाऊं खुद को मैं क्या क्या कर रहा हूं और मैं क्या नहीं कर रहा हूं। तुम मुझे नहीं समझ पाओगे या तुम मुझे नहीं समझ पाओगी। ये रिश्ते मेरे लिए बहुत कुछ ऐसे वैसे करके आपके पार्टनर सोच सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ना मैं तुमको समझा पा रहा हूँ और ना ही खुद को मैं समझ पा रहा हूँ, ना बैलेंस कर पा रहा हूँ, ना तुम्हें सच बता पा रहा हूँ। मेरी इमोशंस को कौन समझ सकता है। बस मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में, देखिए, ये अभी भी इस रिश्ते को और जानना चाहते हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच भी रहे हैं, लेकिन और जानना, क्या जानना है। अब 60, 70, 80 हो जाएंगे तब और जानेंगे। जब मुंह में दांत पेट में आते रहेंगे तब जानेंगे। समय निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे। क्योंकि खुद की इनकी लाइफ की उलझनें इतनी हैं, इतनी परेशानियां हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये जहाँ भी हैं मन शांत नहीं है। ठीक है, और देखिए ना, घुटन भी है, डे ड्रीमिंग भी है, सपने भी हैं, और मन की एनर्जी देख लीजिए। यहाँ पे आप ही खुद देख लीजिए। ये इंसान इस एनर्जी में रह सकता है, तो आप बताओ कि ये इंसान कैसे बैलेंस्ड हो सकता है।
तो ये इंसान अभी भी मुझे लग रहा है कि प्रॉपर बैलेंस नहीं है। और देखिए, आप ही देख लीजिए, ये भले स्टेबिलिटी पे काम करे लेकिन इस रिश्ते में थोड़ा और टाइम लेना चाह रहे हैं। खुद को जानना, आपको जानना, जानते जानते सारी उम्र खत्म हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ठीक है, बहुत सारी वर्ष नई शुरुआत होने वाली है, बात मुलाकात होने वाली है। जिनकी हो रही है, जिनकी हुई है, कमेंट में लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन जो आपको गाइडेंस के साथ साथ सूर्य देवता की जो दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति ने आपको संदेश दिया, उसको ज़रूर फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो सवेरा है, लाइट है, पॉजिटिव है, सक्सेस है, ग्रोथ है, कॉन्फिडेंस है। और जब वो खुश हैं तो दुनिया की हर खुशी सही है, हेल्थ है, वेल्थ है। तो कुछ लोग को अपने विटामिन डी, अपने हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। आपको सूर्य देवता ने आपको ये गाइडेंस दे दी है, ठीक है। आप अपने स्टेबिलिटी पर भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन इस वक्त मिक्स एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैं, आपकी जानकारी ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, ट्रैवल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं। 9 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे नंबर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर की दोपहर की एनर्जी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।